देखो आज हम शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। यहाँ पे लिखा है अ कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक कंपनी के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, M1 M2 और A1। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट M1 M2 और A1। और उसके सर्विस डिपार्टमेंट भी कितने हैं? 3 है, जिसमें से एक सर्विस डिपार्टमेंट है इंजीनियर सर्विस डिपार्टमेंट, जो कि अपनी सर्विस सिर्फ M1 और M2 को देते हैं। ये आपको बता दिया है। यानी कि हमें इसलिए पता लगता है कि जो भी इंजीनियर सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड होगा वो M1 और M2 में ही एलोकेट होगा। द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलो। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक प्रोडक्ट एक्स की और एक प्रोडक्ट वाई की। अगर तुम देखोगे तो प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट M1 M2 और M3 तीनों से बनता है ना। एक्स और वाई तीनों से मिलके बनता है। मतलब जो प्रोडक्ट एक्स है वो M1 में 10 घंटे, M2 के 4 घंटे और A1 के 14 घंटे लेता है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये मशीन आर है और ये लेबर आर है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ऐसे ये 6, 14 और 18 मशीन आर और लेबर आर, ये बड़ा कीमती बात है। क्लियर ही नहीं है? आगे चलते हैं। द एनुअल बजटेड ओवरहेड कॉस्ट। आपको ओवरहेड कॉस्ट दे रखा है बजटेड। मैंने बताया था आपको पहली बात कि यहाँ पे जो भी हम ओवरहेड लेते हैं वो बजटेड ही होती है, मतलब प्लान्ड होती है पहले से कि कितना खर्चा हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बता दें इनडायरेक्ट वेजेस। अगर देखोगे M1 M2 A1 स्टोर, ये क्या गए? सर्विस डिपार्टमेंट, 3 सर्विस, स्टोर, इंजीनियर और जनरल सर्विस। इनके हमें इनडायरेक्ट वेजेस दे दिए हैं और इनके हमें कंज्यूमेबल सप्लाईज वगैरह दे दी है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? उसके बाद मेरे बेटे देखो क्या दे रखा है आपको, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दे रखा है 39,600, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी दे रखा है 7,200। ये कॉमन कॉस्ट है जिसे आप क्या करोगे? अपॉर्चमेंट करोगे, इनकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की शीट बनाओगे। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग दे दिया है, लेकिन इसके बगल में देखो इन्होंने क्या लिखा है, इंश्योरेंस बिल्डिंग के बगल में टोटल बिल्डिंग इंश्योरेंस। कह रहे जो भी आपने इंश्योरेंस करवाया है उसका इंश्योरेंस कॉस्ट फॉर M1 इज 1/3 ऑफ द एनुअल प्रीमियम। जितना भी आपने पे करा है ना, मतलब एक तरीके से M1 को सीधे सीधे कितना दे दो? 1/3 दे दो। बाकी बचा हुआ और में बढ़ जाएगा, बाकी बचा हुआ और में रेशियो बना के बढ़ देना। मतलब M1 को तो पहले 1/3 दे दो, फिर बाकी बचा 2/3 और में अपॉर्चमेंट मार देना। बात क्लियर हो गई? ये रूपरेखा हमारी बनती रहनी चाहिए। फिर पावर, लाइट, रेंट दे दिया। अब रेंट के बगल में भी इन्होंने कुछ दे रखा है। इन्होंने रेंट के बगल में क्या दे रखा है? जो जनरल सर्विस डिपार्टमेंट है। अब कहोगे जनरल सर्विस डिपार्टमेंट क्या है? ये रहा ना तीसरा डिपार्टमेंट हमारा, जनरल सर्विस डिपार्टमेंट। समझ गए? तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं तो जनरल सर्विस डिपार्टमेंट है इज लोकेटेड, जनरल सर्विस डिपार्टमेंट इज लोकेटेड इन अ बिल्डिंग ओन्ड बाय द कंपनी। मतलब जनरल सर्विस डिपार्टमेंट जो है ये किस लोकेशन में लोकेटेड है? मतलब जो कंपनी की खुद की अपनी बिल्डिंग है, मतलब उस बिल्डिंग का उन्हें कोई किराया देना पड़ता नहीं है। इट इज वैल्यूड एट, जिसका खर्चा 6,000, मतलब 6,000 रुपये। और इट इज चार्ज चेंज इनटू, मतलब ये चार्ज आना चाहिए, इट इज चार्ज इनटू कॉस्ट एट नोशनल वैल्यू ऑफ 8% पर एनम बेसिकली। दिस इज कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट इन एडिशन टू द रेंट शो अबव। इसका मतलब पता है क्या है? बस समझना, ठीक है? इसका मतलब क्या है आप अपनी किताबों के अंदर भी लिख लेना चाहो तो, पेज नंबर 246 ओपन कर लो, ठीक है? वहां पे भी लिख लेना जो बताऊंगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने ना टोटल रेंट पे करा है 12,675 रुपये का, ठीक है? 246 पेज ओपन कर लो, 12,675 रुपये का आपने टोटल रेंट पे करा है। कह रहे हैं अब जो जनरल सर्विस डिपार्टमेंट है वो जिस जगह पर बनाया गया है, जिस बिल्डिंग में है, वो बिल्डिंग कंपनी की खुद की बिल्डिंग है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? जिसका अगर हम खर्चा देखें उसकी नोशनल वैल्यू कितनी है? 6,000 है। अब नोशनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा खर्चा जो एक्चुअल में नहीं है, लिया जा रहा है। तो यहाँ पे लिख लो 6,000 को अंडरलाइन करके लिख लो इम्प्यूटेड कॉस्ट। जैसे कहते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट, मतलब ये बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह ही काम कर रहा है अगर देखा जाए तो। फिर भी हम खर्चा देख रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हमें यहाँ पे अपॉर्चमेंट करना है। अपॉर्चमेंट का मतलब है जो हमारा खर्चा हुआ है, और हमारा खर्चा कितना हुआ है? 12,675। हमें ये खर्चा देखना है, कोई है क्या? अच्छा, हमें ये वाला खर्चा देखना है। हमें ये जो इम्प्यूटेड कॉस्ट है इसे कंसिडर करना नहीं है। यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर हमें रेंट का कोई भी अपॉर्चमेंट नहीं आएगा हमारा। बात क्या होगी? बाकी डिपार्टमेंट देखो, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट, जनरल सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो नॉन रेंटेड प्लेस पे है, बाकी तो रेंटेड प्लेस भी माने जाएंगे। तो यानी कि ये जो रेंट है ये बाकी डिपार्टमेंट बढ़ जाएगा M1 M2 और A1 और एक इंजीनियर स्टोर में।
सर्विस डिपार्टमेंट मतलब जनरल सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा क्योंकि वो नॉन रेंटेड प्लेस पे है। क्लियर है? ये इम्प्यूटेड कॉस्ट है क्योंकि हमने इंकर्ड करा ही नहीं है ना इंकर्ड हमने। ये डिसीजन मेकिंग में हो सकता है हमारी, फिलहाल यहाँ पे नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई हो गई? फिर यहाँ लिखिए द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ मटेरियल। देखो जो मटेरियल है इधर ना, ये कीमती बात है। द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर, देखो ईच ऑफ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर इन द सेम प्रोपोर्शन एज शोन अबव द एज शोन अबव फॉर द कंज्यूमेबल सप्लाई। कहने का मतलब पता क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इशू ऑफ मटेरियल का रेशियो देखोगे और कंज्यूमेबल सप्लाईज का रेशियो देखोगे तो बिल्कुल सेम। बात क्लियर हो गई? अब ये बात क्यों बोली गई है? कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा। आगे चलते हैं। फिर आपको देखो डिपार्टमेंट दे दिए। अभी तक की जो टेबल थी ना वो ऐसे बनी हुई थी। अब तक जो भी क्वेश्चन करते थे M1 M2 A1 ये ऐसे देते थे और ये जो बेसिस होते थे वो ऐसे देते थे। अब इन्होंने थोड़ा अलग कर दिया। इन्होंने बेसिस दे दी ऊपर की तरफ, डिपार्टमेंट दे दी इधर की तरफ। ये क्या है? बेस मशीन की वैल्यू, एरिया स्क्वायर फीट जैसे रेंट वगैरह बांटने के लिए, इफेक्टिव हॉर्स पावर पर आर, ठीक है ना, प्रोडक्शन डायरेक्ट लेबर आर, मशीन आर्स, ये आपको दे दिए। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब इन्होंने आपसे मांगा क्या क्या है, आ जाओ। अब इन्होंने आपसे मांगा क्या क्या है? ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर, पहले पढ़ लेते हैं फिर बाकी काम तो वही करनी है हमें। ये कह रहे हैं प्रिपेयर अ ओवरहेड एनालाइज शीट showing the base of apportionment of overhead to डिपार्टमेंट। आप समझ होंगे वाली बात तो, है ना। इनकी हमसे क्या मांग रहा है? ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा है। सही बात है ये नहीं है भैया? ऑब्वियस बात है ना। कह रहे हैं कि एक शीट बनाओ जिसमें आप ओवरहेड का अपोर्शमेंट दिखा दोगे। दूसरा, एलोकेट सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इग्नोरिंग द अपोर्शमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट अमंग सर्विस डिपार्टमेंट। क्या बोला गया इन्होंने? कह रहे कि आपको सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट प्रोडक्शन में बांटनी है लेकिन सर्विस में नहीं बांटनी है। इनकी ये क्या हो गया? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सबसे पहले वाला। मतलब यहाँ पर सर्विस को नहीं दे रहे, यहाँ पे कोई इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी, सीधा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, ठीक है ना, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटेंगे। समझ गए? ये बात इन्होंने खुद भी बोल दी है, खुद दम में। क्लियर है नहीं है? तो लिखा है कैलकुलेट सुटेबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कह रहे जो तुम्हें एब्जॉर्प्शन रेट लगाना चाहिए वो अब लगा दो, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन रेट निकालने सुटेबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर क्या लिखा? कैलकुलेट द ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब बाय टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। उन्होंने कितने ओवरहेड एब्जॉर्ब करने वो बता दो। बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना। तो देखा जाए तो जो हमने कल को क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 1, उसका थोड़ा सा एक बड़ा हुआ रूप है और कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो। हाँ ये ना। क्लियर है? वो थोड़ा सा और बढ़िया मजेदार बातें इसमें आ गई हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फटाफट बोलिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ये पहले का आंसर है हमारा। स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्या लिखे फटाफट से। पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट बना दूं पहले। अमाउंट बेसिस वन लिख दिया मैंने। वो तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और, चलो बताना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? M1 M2 A1। और सर्विस डिपार्टमेंट कौन से हैं? स्टोर, इंजीनियरिंग सर्विस और जनरल सर्विस। ठीक है बेटा? सही है। आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है? हमको डायरेक्ट कॉस्ट तो देनी रखी। तो सबसे पहले तो ये कॉस्ट दीजिए इनडायरेक्ट वेजेस और ये कंज्यूमर स्टोर्स। लिखो
इनडायरेक्ट वेजेस। यहाँ पर अमाउंट मत लिखना, यहाँ पर आप लिख सकते हो एलोकेटेड। एलोकेटेड में कोई रेशियो आता नहीं है, ये अमाउंट तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है, ये अमाउंट देख लो और बोल रहे हो, बोलो। 46,520, 41,340, 16,220, 8,200, 53,40, 70, 20। ठीक है, ये मैं दे रखी है, देखो ये देख रही। उसके बाद क्या है, कंज्यूमेबल सप्लाईज। इसके नीचे भी क्या लिख सकते हो, एलोकेटेड। बोलो। 12,600, 18,200, 4,200, 2,800 है, 4,200, 3,200। सही है, चलो अब आ जाते हैं कॉमन कॉस्ट पे। कॉमन कॉस्ट में क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। लिख दूं, आ जाओ। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, और एक और दे रखा है, क्या, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। और बोल दो, हाँ, पावर, लाइट और रेंट। ऐसे बोला था मैंने कि पहले लिख लूँ, जल्दी होएगा हमारा। अब इनकी अमाउंट भी लिखो जल्दी। 39,600, 72, 32,40, 64,80, 5,400, 12,675, 12,675। क्लियर है, चलो। अब हमें क्या लेना है बेटा जी, बेस। तो बेस देखो, मशीन के लिए तो बेस आपको पता है क्या है, देखते देखते पता लग जाएगा क्या है। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, ये वैल्यू ऑफ मशीन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। क्लियर है नहीं है। अच्छा, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, एरिया, एरिया बेटर है, एरिया जाएगा। रेंट के लिए भी एरिया है, समझ गए। यहाँ लिख देंगे हम एरिया, स्क्वायर फीट, और रेंट के आगे भी क्या लिख दूँ, एरिया स्क्वायर फीट। और पावर में क्या आ जाएगा, HP आर्ट्स। और लाइट में देखो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट लेते थे हम नॉर्मली, अब नंबर ऑफ लाइट पॉइंट तो नहीं है, तो यहाँ पर हम, नहीं, मशीन आर्ट्स तो अलग होता है, वो मशीन के लिए होता है। यहाँ पर भी मिलेंगे। अब जो लाइटिंग पॉइंट होता है वो एरिया वाइज चलते हैं, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे लिए क्या, एरिया। समझ गए भाई। लाइट, लाइट के लिए तुम क्या लोगे, नहीं नहीं, HP नहीं। यहाँ पे जनरल लाइटिंग की बात हो रही है, और जनरल लाइटिंग एरिया वाइज बढ़ती है, मतलब जितने बड़े एरिया में वो डिपार्टमेंट है वो उतना लाइट लेगा। अगर ये नंबर ऑफ लाइट पॉइंट होते तो मैं नंबर ऑफ लाइट पॉइंट लेता, नहीं तो एरिया वाइज ले लूंगा। समझ गए, बात क्लियर हो गई। आप इसके रेशियो बनवा दो बस मेरे साथ, जल्दी जल्दी इसका रेशियो बनाओ फटाफट से, जल्दी। किससे कट रहा है ये, कैसे कट रहा है, आराम से आराम से आराम से। 20, 15, 5, 2 मिनट। 20, 15, 5, 2, 2। ये तो जगह ना बच रही, ऐसे करूंगा मैं। ठीक है,
और ये भी यही आएगा तुम्हारा 20, 15, 5, 2, 2। बात क्लियर हो गई। अब पहले पहले काम करो, पहले डेप्रिसिएशन बढ़वा दो, पहले बढ़वा दो डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में ठीक बढ़वाओ, गलत मत बढ़वाना बस। 50, ये 50 से डिवाइड कर रहा है ना तूने। हाँ बोलो। 15,840, 11,880, 3960, 1584, ये 1584, 45 सही है। चलो अब ऐसी बात है इंश्योरेंस का। 2800, 2160, 720, 800। अब जो इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इसके बारे में क्या बोला था कि 1/3 तो किसको दे दो, M1 को। तो पहले तो पता क्या करो, पहले इसका 1/3 निकालो, वो M1 को दे दो। M1 ये है ना। बाकी देखो रेशियो क्या बनेगा तुम्हारा, डैश M1 को तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। अब निकाल दो एरिया का रेशियो। हाँ ये तो तुम्हें M1 को तो दे दिया, तो अब इसको छोड़ दो, बाकी का बना दो। 6, 8, 2, 25, 25 किससे बोलो। 12, 16 सही बोल रहा है ये, ठीक है। 12, 16, 4, 5, 3, 40 हो गया ये। अब क्या करो सुनो, 3240 में से 1080 लेस कर दो, 2160 बांट दो। एक सौ 48, 864, 216, 270, 162 सही है। बहुत बढ़िया। पावर के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, फोर्स पावर बना दो। ये रहा 50, 37 और 5 और 10। स्टोर में जनरल में जाए कितना, 10, 7, जो 10, 7, 1, डैश, 2, डैश। समझ गया ना, मतलब 2 में आएगा ही नहीं एक तरीके से। 20 हो गया। 3240, 2268, 324, 648 और एक डैश। समझ गया ना, दो तो था ही नहीं। लाइट में एरिया आ जाएगा, ये पूरा बना दो, वही सेम नहीं है ना लाइक, अब पूरे बनेगा। पहली वाला इग्नोर कर रहा था तुमने, अब पूरे का बनेगा। बोलो। अच्छा वो ऊपर वाले लिख दो फिर, है 10, 12, 16 है, 10, 12, 16, 4, 5, 3 बांटो है। पहले का 1080, 1296, 96, 1728,
432, 540, 300। बहुत बढ़िया। आगे एरिया सेम आ जाएगा यही, 10, 12, 16, 4, 5, 3। लेकिन रुको 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 रुको, ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो जो 6,000 रुपये बता रहे हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नहीं करना। ठीक है, वो वही वाली बात होगी ना, मैंने बोला था ये कॉस्ट इंकर्ड ही नहीं हुई है ना आपकी, आपने दिया कहाँ है, ये होएगी नहीं इंकर्ड जब तो कुछ जाएगा नहीं, कॉस्ट ही नहीं बनी आपकी, इम्पोर्टेड कॉस्ट है, समझ गए, ये डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगी हमारे, समझ गए। हाँ, 12,675 डिवाइडेड बाय 47, देखो देखो, 26, हाँ राउंड ऑफ कर सकते हैं ना। चलो बोलो, 2697, फिर 3236, राउंड ऑफ हो तो रही है, 1348, 480 लिया है, ठीक है। आगे आपने 2 राउंड ऑफ करी, 2 राउंड ऑफ नहीं करी ना, ऐसा हो रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिक ही पल्ला वही बैठ गया आपका, समझ में आ गया भाई। बस अब क्या कर देंगे, हो गया खत्म ना, और तो नहीं है ना कोई कॉस्ट, लगा दो, जल्दी करो टोटल, 40,520, 12,600, 15,840, 2880, 1080, 85, 85,937, ठीक है, 81028। अभी रुक जा, क्या आ गया, 13,078, A1 का 32,331। चलो आगे बोलो, हम्म, 599, और ये कितना, 962। ये पहला मुद्दा हमारा खत्म हो गया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन्होंने सेकंड में क्या मांगा है हमसे, रीएलोकेशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है ना, इसमें समय तो लगता है ना। मैंने आपको बता दी यहाँ पे मुश्किल क्या है, सिर्फ एक ही बेसिस, और कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर स्टेटमेंट बनाने में। स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन,
पर्टिकुलर अमाउंट रेशियो कौन कौन से हैं बताना, M1 M2 A1 स्टोर इंजीनियरिंग सर्विसेज और जनरल सर्विसेज। ठीक है, चलो इनके ओवरहेड ले लेते हैं। बोलो जो पर आपने निकाला 859837810459931459621307 सही है। ठीक है, अब बताइए किसको बांट दें, पहले स्टोर को बांटें। जब स्टोर की अमाउंट बांटोगे बताओ स्टोर की अमाउंट कितनी है, ये वाली है 14599। जब तुम इसको बांटोगे तो ये अमाउंट यहाँ तक खत्म हो जाएगी, हाँ ये ना। ठीक है, अब सवाल है कि किस में बटेगा। स्टोर के अंदर क्या आता है, मटेरियल, और याद है मटेरियल से रिलेटेड एक बात लिखवा मैंने बताई थी कि मटेरियल का रेशियो कौन सा होगा, जो कंज्यूमेबल्स का रेशियो होगा। बोलो हाँ ये ना। और कंज्यूमेबल का रेशियो क्या निकलेगा, ये रहा। कंज्यूमेबल का रेशियो निकलेगा, ये रहा। सुनो सुनो तो सही, सबका मत निकाल देना, 3 का निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को सर्विस दे रहा है, एक जो सर्विस नहीं दे रहा है तो सर्विस का सर्विस में एलोकेशन मत करना, यानी कि इनको इग्नोर कर दो। 3 का निकालो, 12,600 18,200 और 4200। क्या 42 से कट रहा है ये, हाँ 18,200 नहीं कट रहा। एक काम करो, इतना दिमागी को लगाना है, 126 182 और 42 ले लो। हाँ आधा भी कर सकते हैं, आज 200 डिवाइड कर लो, बोलो कितना, 63 91 91 और 21। सही है, बांटो अभी से। जब तुम्हें समझ में ना आए ना एकदम से रेशियो, तो जो बड़ा बन रहा है बना दो उसे, समय बचाना है हमें। ठीक है, कितना रहा है, 52 55 और ये 56 लिखूं, मेरे पॉइंट वाला सुना नहीं है तुम्हारा। 7591 आगे, सत्रह। ठीक है, क्लियर है। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का देखो कितना है, 17 17,962। शायद कुछ बोला था इसके बारे में, देखो ये रहा। क्या लिखा है, इंजीनियर किसको देता है सर्विस, M1 को और M2 को। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ ये ना, M1 को और M2 को। तो खाली M1 M2 में बटेगा, इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये नील हो जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट। अब सवाल है कि ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इसे किस बेस पे बांटोगे, इन्होंने परसेंटेज तो पता ही नहीं है, यानी ये भी किसी ना किसी बेस में नहीं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नॉर्मली क्या होता है, इंजीनियरिंग किसके लिए होता है, मशीनरीज के लिए होते हैं, आए ना। इंजीनियर अपने टाइम किसको डिवोट करते हैं, मशीन आर्स को डिवोट करते हैं अपना, आए ना। तो यानी कि हम किसको पकड़ सकते हैं, मशीन आर को। और M1 और M2 का रेशियो बनो कितना बना, 4:5। कोई और दिख रहा है तो और बता दो, क्यों बांटेंगे, नहीं
हमने स्टोर में कंज्यूमर सप्लाई क्यों लिया, पहले ये भी समझो, लॉजिक समझो ना, मैंने लॉजिक बताया आपको। स्टोर के अंदर क्या रखा जाता है, रॉ मटेरियल, या तो वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बता देता, या तो M1 में, M2 में, A1 में कितना मटेरियल कंजम्पशन हुआ है वो बताया था, तो मैं मटेरियल कंजम्पशन लेता और स्टोर के खर्चे को मटेरियल कंजम्पशन के रेशियो में बांट देता। लेकिन मुझे मटेरियल पता ही नहीं लगा, हाँ है ना। लेकिन इन्होंने बोला था कि जो मटेरियल कंजम्पशन है वो बिल्कुल उसी रेशियो में होता है जो कंज्यूमर सप्लाईज है, बोलो हाँ, ये ना। तो यानी कि अगर मैं मटेरियल का रेशियो निकालूं या कंज्यूमर सप्लाई का रेशियो निकालूं, एक ही रेशियो निकल कर आएगा, ऐसा बोला है, हिंट दिया क्वेश्चन ने, इससे मैंने वो लिया, आया समझ में। लॉजिकल बेस लेना ना बेटा, कुछ भी नहीं लेना। अब इंजीनियर किससे कनेक्टेड होते हैं, मशीनरी से कनेक्टेड होते हैं, बोलो हाँ, ये ना। तो मशीन के चलने के ऊपर इंजीनियर डिपेंड करते हैं, तो मशीन आर्ट्स के ऊपर वो अपना समय डिवोट करते हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मशीन आर्ट्स। ये बात क्लियर हो गई, हमें सुइटेबल बेस पकड़ना है। तो यहाँ पे बताओ कितना आ गया रेशियो, बोलो फटाफट से, 4:5, बोलो फटाफट से कितना आया, 7983 9979, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा लास्ट, जनरल सर्विस, क्या रहेगा हमारा, जनरल सर्विस कितना है हमारी जनरल सर्विस, 13078, ठीक है। और ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है नेगेटिव हो जाएगा ये तो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे भी रेशियो पकड़ना है, बताओ। अब जनरल सर्विस किस बेस पे ले, लेबर आर के बेस पे, वो तो देख के बोल रहा होगा तू, ये नहीं अपना दिमाग लगाया। देखो एक बार बताऊँ, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा ना वहाँ कहीं पर भी, जैसे जनरल सर्विस होती है, अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम्हें किस बेस के ऊपर बांटना चाहिए, तो कई बार हम डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट सकते हैं, ये लेबर आर के, अब डायरेक्ट वेजेस तो पता नहीं मुझे, तो लेबर आर के बेस पे बांट सकते हैं, क्योंकि जनरल सर्विसेज और कहीं से कनेक्टिविटी नहीं दिखा रही है और क्वेश्चन कुछ बताया नहीं भी है, समझ गए। तो हम डायरेक्ट लेबर आर के बेस पे बांट सकते हैं। कितना आ रहा है डायरेक्ट लेबर आर, इसका रेशियो में 2 लाख 1.5 लाख, 436, बांटो बेटा जल्दी। 4024, ठीक है। 6036, आगे। सिक्स 3018, क्लियर है। अब क्या कर दो, निकाल दो ग्रैंड टोटल, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, 1,00,000, मुझे वो याद आ गया, एक आरजे है वो कहते हैं 1013 बैंक को नंबर, तो वो ये बोलते 001 नहीं, हाँ ना, कैसे 0013 बैंक को ऐसे बोलता है वो, भाई वो डबिंग करता है भाई, फोन पे करता है डबिंग। 10161, 4, सही है। अब थर्ड इन्होंने हमसे क्या पूछा है, एब्जॉर्प्शन रेट, चलो ये तुम पता लगाओ, बोलो मत, पता लगाओ, बोलो मत, अपना मैं जब पूछूंगा तब बताना, इतने में स्टेडियम बना रहा हूँ।
तुम दो भी यूज कर सकते हो रेट, दो रेशियो भी यूज कर सकते हो, दो बेस यूज कर सकते हो निकालने के लिए। नहीं, देखो ये तो तुम्हें दिख रहा होगा, जब क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी तो प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, ये इनका जो खर्चा था वो मशीन आर के ऊपर बेस था, और ए वन का खर्चा किसके बेस था, लेबर आर के बेस पे। तो ए वन का जो एब्जॉर्प्शन रेट आएगा वो किस पे आएगा, लेबर आर पे, और एम वन एम टू का आएगा मशीन आर पे। यहाँ पे तुम क्या करोगे, मशीन आर बताना, एम वन और एम टू के मशीन आर्स कितने दे रखे हैं, एक्स वाई के नहीं, टोटल बताने तुम्हें। देखो ये रहा मशीन आर, 40 और 50। ये यहाँ पर यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, लेबर आर। बताना, देखो ए वन का लेबर आर दे रखे होंगे 3 लाख, बोलो हाँ या ना। अब तुम यहाँ पे क्या बोल दो, इसे बोल दो ए, इसे बोल दो बी, इसे बोल दो सी, समझ गए। यहाँ लिख दो एब्जॉर्प्शन रेट, बताओ कैसे निकलेगा ये, ए अपॉन बी, और इसका आ जाएगा ए अपॉन सी। करो, 2.58, 2.03, 0.13। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नंबर 4 क्लियर है। अब क्या लिखा है, बचा, इसमें मशीन आर रेट के वो है अभी, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी अभी जो क्वेश्चन आएंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना या ओवर एब्जॉर्प्शन निकालना, उसके क्वेश्चन है अभी। ठीक है, ये है, चलिए आइए, तो क्या कर रहे हैं हम, नंबर 4, नंबर 4 में क्या लिखा है, ओवरहेड कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय प्रोडक्ट एक्स। हाँ बहुत आसान है वाला, तो ये करा है, और प्रोडक्ट वाई, समझ गए, ये कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देना प्रोडक्ट एक्स, ओहो पेट खराब है, पेट खराब है किसी का, ठीक है, M1 M2 और A1, बताओ ये जो एक्स कितने घंटे ले रहा है, 10, 4 और 14, यहाँ में लिख देता हूँ 10, 4 और 14, और वाई कितने ले रहा है, 6, 14, 18, तो 6, 14 और 18, बात क्लियर हो गई। इनकी मल्टीप्लाई कर दो इनके रेस्पेक्टिव रेट से, रेट तुमने कितना निकाला है, 1 घंटे का भैया 2.58, तो 10 घंटे का हो गया 25.8, 1 घंटे का 2.03, मल्टीप्लाई करके बताना 8.12, और 0.13 मल्टीप्लाई करना 1.82। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई करो, 15.48,
28.42 2 पॉइंट, बोलो करो टोटल। हे प्रभु, 35.4। हेलो, हाँ 46.24। अरे क्या क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 40 मिनट में खत्म हो गया ना, तो 1 घंटा लगता। क्या बता, क्या चली गई है? और जब वो देखेगा ना इसी वीडियो को, गाली बक गाली बकेगा। चलिए ठीक है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन आसान तो है, इसमें थोड़ा दिमाग लगा लेना, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। मैं पढ़वा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क है, मैं करवाऊंगा नहीं, ठीक है, करवाऊंगा नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ई बुक इज एन ऑनलाइन बुक रिटेलर। लाइक कंपनी ई बुक्स इज एन ऑनलाइन बुक रिटेलर, द कंपनी हैज 4 डिपार्टमेंट, कंपनी के 4 डिपार्टमेंट है। इधर देख लो, 2 सेल्स डिपार्टमेंट है, 2 सेल्स डिपार्टमेंट है। आर कौन कौन से? कॉर्पोरेट सेल्स एंड कंज्यूमर सेल, 2 सेल्स डिपार्टमेंट है। 2 सपोर्ट डिपार्टमेंट है। अब सपोर्ट डिपार्टमेंट किसको होंगे? जो इनको सपोर्ट कर रहे होंगे। सपोर्ट डिपार्टमेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड IS इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट। ईच ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट कंडक्ट मर्केंडाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑपरेशन। मतलब एक भाई वाली बात है, मर्केंडाइजिंग करता है और एक मार्केटिंग काम करता है। मतलब एक तरीके से मान के चलो, ये हमारे मेन डिपार्टमेंट है, एक, हाँ प्रोडक्शन की तरह, और ये दोनों हमारे सर्विस डिपार्टमेंट हो गए। अब यहाँ पर बस तुम क्या बोलना, यहाँ पर तुम लिख देना कि एक तरीके से सपोर्ट डिपार्टमेंट और मेन डिपार्टमेंट, ऐसे लिख सकते हो हेडिंग में, ठीक है, या हेडिंग में मत डालो। इधर देखो, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, आपको देखो डेटा क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट सेल्स, कंज्यूमर सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, और ऑब्वियस बात है अगले पेज पे क्या दे रखा होगा, IS, ठीक है ना। रेवेन्यू कितना जनरेट करा है इन्होंने, ठीक है ना, और ऑब्वियस बात है रेवेन्यू सपोर्ट डिपार्टमेंट करेंगे मेरी, ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बता दिए, प्रोसेसिंग टाइम बता दिया इन मिनट्स, इन मिनट्स, क्लियर है ये नहीं है? ओहो ओ माय गॉड, भाई अरे यार, अरे मुझे नीचे करना है, आ जाओ, ठीक है ना। आई इसमें आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया और प्रोसेसिंग टाइम दे दिया। फिर लिखा है कॉस्ट इंगर्ड इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कॉस्ट इंगर्ड हो रही है अक्टूबर 2013 में, तो हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको दे दी। अगर हम देखें ना, यहाँ पर हमें ना ऑलरेडी ऐसा मान लेते हैं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दे रखा है। टेक्निकली हमें ये पूछ क्या रहा है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है हमसे, क्या पूछेगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गए। अब इधर देखो, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, लेकिन है ये ऑलरेडी तुमने कर रखा है, बस इनकी बात भाषा को समझ लेना। द कंपनी यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, देख लो बोला हुआ है, द कंपनी यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉय एज द बेसिस टू एलोकेट द, समझिए मेरी बात, यानी कि जब ये वाली कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये वाली कॉस्ट जब तुम इनमें बांटोगे तो किसको यूज करोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को यूज करोगे, समझ गए, वो तुम्हें दे रखा है ऑलरेडी। चलो आगे चलते हैं। एंड प्रोसेसिंग टाइम एज अ बेसिस टू एलोकेट IS, मतलब ऑब्वियस जब ये वाली कॉस्ट इन दोनों में बांटोगे मेन डिपार्टमेंट में, तब प्रोसेसिंग टाइम को यूज करोगे, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ये मेन चीज है, बस यहाँ पर तुमको दिमाग लगाना है, और जो मैंने पहले आपको लेक्चर दिया था उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना है, समझ गए। चलो क्या लिखा है, एलोकेट द सपोर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट, ध्यान रखना, एलोकेट द
सपोर्ट डिपार्टमेंट, सपोर्ट नहीं, सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करो। एलोकेट करने के लिए हमें क्या बेस लेना है, क्वेश्चन ने बता दिया, आसान है ना। एलोकेट द सपोर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द सेल्स डिपार्टमेंट यूजिंग, ओ माय गॉड, कौन सा मेथड कह रही है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता था, क्या सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस देते थे, नहीं। तो अभी जो था ये वैसे क्वेश्चन बन गया ना, हमें बोलो हाँ ये ना। कहने का मतलब ये है, इधर देखो फटाफट से, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट आईएएस को नहीं चाहिए और आईएएस की कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को नहीं चाहिए। यानी कि हमें जो रेशियो बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए ये रेशियो बनाना है और आईएएस के लिए ये रेशियो बनाना है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमने करा है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। आसान है पहला पॉइंट, बोल दो हाँ या ना, कर पाएंगे, बोलो हाँ या ना। अब इन्होंने क्या लिखा है, अब सेकंड पॉइंट आराम से पढ़ो, क्या लिखा है, रैंक द सपोर्ट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ देयर सर्विसेज रेंडर टू अदर डिपार्टमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हमें समझ में नहीं आता। क्या रैंक, रैंक का मतलब है प्रायोरिटी सेट करो। रैंक द सपोर्ट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ देयर सर्विसेज रेंडर टू अदर डिपार्टमेंट। कहने का मतलब यह है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब एक सपोर्ट डिपार्टमेंट दूसरे सपोर्ट डिपार्टमेंट को, अगर हम ऐसा मानते हैं एक सपोर्ट डिपार्टमेंट दूसरे सपोर्ट डिपार्टमेंट को क्या देता है, सर्विस देता है, तो वो कितनी परसेंट सर्विस दे रहा है वो बता दो हमें। समझ गए, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ के समझ आएगा। इधर छोड़, क्या लिखा है ये देख, यहां से पढ़, परसेंटेज आपको ये परसेंटेज ऑफ देयर सर्विसेज, मतलब एक सपोर्ट डिपार्टमेंट कितनी सर्विस दे रहा है टू द अदर सपोर्ट डिपार्टमेंट, मतलब अदर सर्विस डिपार्टमेंट को। अब आया समझ में इतना, ठीक है, क्लियर ही नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट डिपार्टमेंट कितने हैं, दो, कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव और आईएएस। तो हमें क्या निकालना है कि आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव कितनी सर्विस दे रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस को कितनी सर्विस दे रहा है। सही बात है, ये नहीं है, और जो ज्यादा दे रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए लिखा है, यूज दिस रैंकिंग, अब यूज दिस रैंकिंग टू एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन विच मेथड। अब स्टेप लोकेशन कौन सा होता है, सेकंड, नो रेसिप्रोकल मेथड। स्टेप लेटर बोला था मैंने से, ये सब स्टेप डाउन भी कह सकती हूँ। स्टेप डाउन मेथड मैंने क्या बताया था, स्टेप डाउन में क्या था कि एक पहले को दे रहा है लेकिन दूसरा पहले को नहीं दे रहा, ऐसे था ना, ये था, क्लियर नहीं है। और हमने बोलते कि जो यहाँ पर स्टेप डाउन में होता है, जो हाईएस्ट सर्विस दे रहा होता है ना सबसे ज्यादा, उसको पहले पिक कर लेते हैं। वही रैंकिंग वाला बात आ गई, यहाँ पर दोनों को चेक करेंगे और जिसकी ज्यादा आ रही होगी उसको पकड़ लेंगे। समझ गए। तो देखो यहाँ पर मैं तुम्हें सॉल्यूशन से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, देखो पहले ये फिगर अपनी आंखों में उतार लो, ये फिगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय वाली फिगर उतार लो पहले। नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहो तो एक पेज पे लिख भी लेना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 42। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेस पर किसकी कॉस्ट एलोकेट हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव की, 42, 28, 14 और 21। ये आंखों में उतार लो पहले, उतार लिया, दोबारा बोलो, 42, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन है 48, 14 और 21। अब देखो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव को सर्विस देता है, नहीं। तो ये जो 14 है ना, इसे डिलीट मारो, इसे डिलीट करो, तो अब कितने बच गए बोलो, समझ गए। हाँ 42, 28 और 21, ठीक है ना। अब देखो परसेंटेज निकाली गई है, देखो देख लो, ये जोड़ दिया और इसमें से 21 किसका है, अदर डिपार्टमेंट का था, अदर सर्विस का। तो कितने परसेंट सर्विस है, तो यहाँ पर जो लाइन लिखी है ना, मैं बता देता हूँ। ये लाइन ये कहना चाह रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडमिन सपोर्ट डिपार्टमेंट 23.077% सर्विस देता है आईएएस डिपार्टमेंट को, आया। और सिमिलरली हमने यही परसेंटेज किसमें निकाली, अब वो किसमें, मिनट्स में। अब ये फिगर देखो, अब इसमें कौन सी चीज डिलीट करूँ, ये वाली, क्योंकि ये अपने आप को तो सर्विस देगा नहीं, हटाओ। ये देखो 2400, 2000, 400, 4800 हो गया नहीं। तो देखो रेशियो कैसे निकलेगा, 400/4800, 400/4800 का परसेंटेज। इन्होंने देखो वही कर रखा है, ये देख लो 400/4800 परसेंटेज निकाल दी, कितना 83। अब यहाँ पे क्या बात बोल दी कि आईएएस 8.33% सर्विस देता है, ठीक, किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव को, क्लियर ही नहीं। तो कौन ज्यादा दे रहा है, इसको पिक कर लो, इसको पिक मत करो। हम
अब यहाँ पे स्टेप डाउन मेथड में क्या बोलेंगे कि एडमिन उसको दे देगा लेकिन हम उसको नहीं मानेंगे, समझ गए ना, क्योंकि स्टेप डाउन में क्या होता है, एक दूसरे को सर्विस नहीं देनी है, जो हाईएस्ट दे रहा है उसको पकड़ लो, बस बात कर, समझ गए, यही करा इन्होंने, ठीक है। अच्छा इन्होंने अमाउंट भी निकाल के दिखा रही है, देखो ये देखो, जब जो आपको क्वेश्चन दे रखा था ना उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट दे रखी है 94,500, ये भी प्रूफ करो, लो जी ये क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हें, देखो ये रही, और ये दे रखा है इसकी कॉस्ट, ये ऑलरेडी कॉस्ट तुम्हें गिवन है, मतलब इसका 23 समथिंग परसेंट कॉस्ट इसको एलोकेट हो रही है, इसकी 8.33 इसको एलोकेट हो रही है, ऐसा हमने निकाला है, ये देखो, समझ गए, तुम तो अमाउंट निकाल के दिखा रही है, दिखा दी। अब देखो स्टेप डाउन मेथड मुझे बताने की खैर जरूरत तो है ही नहीं, देखो हाईएस्ट कौन दे रहा था, एडमिट दे रहा था ना, तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव वाली कॉस्ट हमने बांट दी इसमें, इसमें और इसमें, समझ गए ना, लेकिन जो आईएस की है वो खाली इन दोनों में बांटना, इसमें मत बांटना, तब स्टेप डाउन मेथड चलता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब आया समझ में, नहीं आया, क्योंकि स्टेप डाउन में एक दूसरे को सर्विस नहीं देनी ना, जो हाईएस्ट सर्विस दे रहा है उसको पिक करना है, हाईएस्ट कौन दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको पिक कर लो। अब आया समझ में, नहीं आया, समझ में आया, इसलिए मैंने आपको हिंट में बता दी, ये वाली बात क्लियर है, बच्चे इसी पॉइंट पर रखते ज्यादातर, इस वाले पॉइंट में कि कहना क्या चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में आ गया। ये पढ़ो क्या लिखा है, हाउ कुड यू हैव द रैंक द सपोर्ट डिपार्टमेंट, मतलब आपके पास रैंकिंग करने का कोई डिफरेंट मेथड है, जैसे कि तो आपने परसेंटेज के बेस पे करा, ये कोई डिफरेंट मेथड है, हम कहेंगे यस वी हैव डिफरेंट मेथड, ठीक है, हम पे है एक और मेथड, कौन सा, अभी हमने अमाउंट निकाली थी, हम यहाँ पे किसको पिक कर रहे हैं, परसेंटेज को पिक कर रहे हैं, हम परसेंटेज को पिक नहीं करते, हम अमाउंट को पिक कर लेते। अब बताओ अमाउंट के बेस पे देखो कौन दे रहा है ज्यादा, दूसरा वाला, समझ गए, तो अगर मैं अमाउंट के अकॉर्डिंग देखूं तो ये ज्यादा दे रहा है, तो अगर मैं आईएस, अगर मैं स्टेप डाउन मेथड लगाऊं तो पहले किसको पकड़ना चाहिए मुझे, इसको, दूसरे वाले को पकड़ना, आया तो मेरे दूसरा मेथड भी है यहाँ पे, हालांकि इन्होंने बोला नहीं है, इन्होंने खाली क्या पूछा है, क्या तुम्हारे पास कोई डिफरेंट मेथड है, तो तुम कह देना यस वी हैव सेकंड मेथड फॉर रैंकिंग फॉर स्टेप डाउन मेथड, क्लियर नहीं है, ये आईएस मार्क्स में होता है अगर आएगा तो, और अगर हाँ अगर खाली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इस क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स हैं, ये मान के चलो, ये क्वेश्चन जब आएगा तो ऑब्वियस बात है 15 नंबर लेगा, लेकिन ऑब्वियस बात है अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा तो 5 नंबर का भी आ सकता है, समझ गया ना मेरी बातों को, क्लियर है नहीं है, ठीक है, आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अच्छा अब इन्होंने क्या पूछा है, दूसरे वाले पॉइंट तुम्हारा बहुत कुछ आसान हो गया, अब देखो इन्होंने क्या बोला है, फोर्थ पॉइंट, ये तुम्हें खुद करना है, क्या लिखा है, एलोकेट द सपोर्ट कॉस्ट टू सेल्स डिपार्टमेंट यूजिंग व्हिच मेथड, रेसिप्रोकल कब लगता है, यहाँ पे दो मेथड है, ये तो रिपीटेड, ये अब तूने परसेंटेज निकाली नहीं निकाली, एक दूसरे को 23.077 और दूसरा 8.33, इसके बेस पे क्या बना दोगे, इक्वेशन, कॉस्ट को बांटो, ये करना, समझ गए, क्लियर ही नहीं है, यहाँ पर तुम्हें परसेंटेज अलग अलग दे रखी है, दोनों की निकाली, तुमने निकाल दिया ना, कौन कितना परसेंट दे रहा है किसको, वो इक्वेशन बन जाएगी और बांट देना, बस मैं तुम्हें एक हिंट बता दे रहा हूँ, तुमको ऑब्वियस बात है कि कॉस्ट बांटनी है तो तुम्हें एक वर्किंग क्रिएट करनी पड़ेगी, जो ये वर्किंग है, ये अधूरी वर्किंग थी, पूरी वर्किंग ये होगी, देखो ये एक दूसरे को तो ये सर्विस दे रही है, तुमने निकाल रखा है, बस हमें अदर डिपार्टमेंट का भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ये जब कॉस्ट बांटोगे तो इनकी ये भी तो चाहिए ना हमें, कॉस्ट बांटोगे तो ये परसेंटेज भी तो चाहिए ना हमें, आ गया भाई, मुझे बताओ जब तू एडमिन का खर्चा बांटेगा तो रेसिप्रोकल मेथड क्या कहता है कि एडमिन सर्विस दे रहा है इसको भी और दोनों मेन डिपार्टमेंट को भी, तो तेरे पे ये वाली परसेंटेज नहीं है ना, तेरे को निकालनी पड़ेगी ना, और ये कैसे निकाली, जैसे ये निकाली थी, समझ गया ना, जैसे ये निकाली थी बिल्कुल वैसे निकालनी है, समझ गए, समझाऊं, ये देखो ना 21 बटे टोटल है ना, और अगर लोगे कॉर्पोरेट सेल्स का तो 42 बटे टोटल, और लोगे कंज्यूमर सेल का तो 28 बटे टोटल, समझ गए, क्लियर है, आ गया, बोलिए फटाफट दे, हाँ ये ना, चले आगे।
नहीं होगा तो बता देना, वैसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, और फोटो खींच लो बच्चों, खींच लो फोटो। इसमें है कुछ नहीं, मैंने बताया ना, पूरा खेल, पूरा खेल इसमें सेकंड पॉइंट का था। फर्स्ट पॉइंट तो आसान था ही, पूरा खेल किसका था, सेकंड पॉइंट का। वहां पे बच्चे अटकते हैं, वो समझ में आ गया ना, उसके बाद वाले पे पॉइंट हो जाते हैं फिर। और मैं फोर्थ पॉइंट मैंने बता दिया था कि बस एक बार वो बना लेना टेबल से कि भाई कितनी सर्विस कितने को दे रहे हो। फोटो खींच लो। ठीक है, घर पे ट्राई कर लेना। ओके, लो आंसर के लिए जो तुम्हें मेन चीज है जो मैंने बोली थी, इसकी फोटो ले लो। इसकी तो ले ही लो, क्या दिक्कत आ रही है, तुम्हें एटलीस्ट पता रहेगा कि कर क्या रहे हैं। दो दो, शांत हो जा। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं, आपके चल रहा है ये। मुझे बिल्कुल समझ में ना आ रहा है। अब एक महीने का बिल दे दे 6,000 रुपये। अरे नहीं, ये तो मेरे नाम पर है, मुझे तो ये देखना है। ये तो ये विशेष का था। नहीं, ये विशेष तो ठीक है। ये रहा गलत बिल। कोई निकाल के है, रोक लेता यार। एक बार पूछ ले, देख ले अगर हो तो यार। ना ना, तो हाँ, अरे बात में बात करेंगे, आओ। ठीक है, ये फोटो खींच लो। ठीक है, चलिए फिर हैं। धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।